वह क्लिनिक में आई और बोली, मेरे पति पागल हो गए हैं। 1 घंटे बाद वह मोतियों का हार लेकर चली गई, डॉक्टर की गाड़ी लेकर चली गई और 2 समझदार आदमियों को उनकी ही समझ पर शक करवा गई। आखिर उसने ऐसा कैसे किया? एक शहर में एक बहुत मशहूर डॉक्टर रहते थे। बड़ी कोठी, चमचमाती मोटर और हर समय मरीजों की भीड़ उनकी पहचान थी। एक दिन दोपहर के समय जब क्लिनिक में थोड़ी भीड़ कम थी, एक सलीकेदार सी महिला डॉक्टर के सामने आकर खड़ी हुई। चेहरे पर चिंता, आवाज में घबराहट। डॉक्टर साहब, वह बोली, मेरे पति देव का दिमाग खराब हो गया है। वे हर समय एक ही बात दोहराते रहते हैं, बिल पेमेंट करो, बिल पेमेंट करो, न दिन देखते हैं न रात, बस यही बकवास करते रहते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं हालत और न बिगड़ जाए। डॉक्टर ने सहानुभूति जताते हुए सिर हिलाया। इलाज तुरंत शुरू करना होगा, उन्होंने कहा। महिला ने झट से पर्स खोला और 3000 रुपए निकालकर डॉक्टर की मेज पर रख दिए। यह एडवांस रख लीजिए। आप चाहें तो मेरे साथ घर चलिए, नहीं तो अपनी मोटर भेज दीजिए, मैं उन्हें यहाँ ले आती हूँ। डॉक्टर साहब की नजर नोटों पर टिक गई। इलाज से ज्यादा उन्हें एडवांस में रुचि दिखी। मोटर ले जाइए, उन्होंने कहा, रोगी को यहीं ले आइए। महिला मुस्कुराई, धन्यवाद कहा और डॉक्टर की मोटर लेकर चली गई। लेकिन वह सीधे घर नहीं गई। कुछ ही देर में वह शहर के मशहूर ज्वेलरी बाजार में पहुंच गई। एक बड़ी सी दुकान में घुसकर उसने सुंदर मोतियों का हार पसंद किया। कीमत थी 16,000 रुपए। महिला ने सेठ जी से कहा, 3,000 रुपए नकद ले लीजिए, बाकी 13,000 का बिल बना दीजिए। और हाँ, अपने मुनिम को मेरे साथ भेज दीजिए, मेरे पति देव से बिल पेमेंट करवा देंगे। सेठ जी की भी नजर 3,000 के नोटों पर टिक गई। उन्होंने तुरंत मुनिम को बुलाया और बिल पकड़ा दिया। चलते समय महिला ने मुनिम को समझाया, मेरे पति बहुत बड़े डॉक्टर हैं, उनके सामने कुछ और मत कहना, बस बार बार यही कहते रहना, बिल पेमेंट करो, बिल पेमेंट करो, आपका काम हो जाएगा। मुनिम को बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसे क्या, उसे तो पैसे से मतलब था। मोटर अब डॉक्टर साहब की कोठी पर पहुंची। महिला ने दूर बैठे डॉक्टर की ओर उंगली से इशारा किया, वहीं बैठे हैं मेरे पति देव, उनसे बिल पेमेंट करवा लेना, मैं अभी उन्हें संकेत करके आती हूँ। यह कहकर वह तेजी से अंदर गई और डॉक्टर से बोली, डॉक्टर साहब, मेरे पति आ रहे हैं, आप इलाज शुरू कीजिए। डॉक्टर साहब नोटों के नशे में डूबे हुए थे। उन्होंने बिना ज्यादा सोचे हाँ कर दी। उधर महिला मोटर में बैठी और पलक झपकते ही गायब हो गई, न महिला न मोटर। कुछ देर बाद मुनिम डॉक्टर के सामने पहुंचा और जोर से बोला, बिल पेमेंट करो। डॉक्टर ने गंभीरता से कहा, बैठ जाइए, थोड़ी देर में देखेंगे। मुनिम फिर बोला, बिल पेमेंट करो। डॉक्टर ने सोचा, लक्षण तो वही हैं जो पत्नी बता रही थी। कुछ देर बाद मुनिम ने तीसरी बार कहा, बिल पेमेंट करो, देर हो रही है। अब डॉक्टर को पूरा यकीन हो गया कि मरीज सामने बैठा है। उन्होंने मुनिम की नाड़ी देखी, आंखें जांची और सिर पकड़कर बोले, हम दिमागी बीमारी साफ दिख रही है। आप बार बार एक ही बात दोहरा रहे हैं। मुनिम घबरा गया, मैं बीमार नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो 16,000 के मोतियों का बिल लेने आया हूँ। डॉक्टर चौंक गए, किसके मोती? आपकी पत्नी लेकर गई हैं, मुनिम बोला। डॉक्टर गुस्से में बोले, वह मेरी पत्नी नहीं, आपकी होगी। दोनों में बहस बढ़ी, तब जाकर सारा भेद खुला।
न महिला का पता, न मोटर का। डॉक्टर साहब का चेहरा सफेद पड़ गया। हाय राम, कैसी धूर्त नारी निकली, मेरी मोटर भी ले गई। उधर जौहरी भी मुनीम की बात सुनकर हक्का बक्का रह गए। 3,000 का लालच, 13,000 का नुकसान। दोनों ही हाथ मलते रह गए। उस चालाक महिला ने एक ही दिन में डॉक्टर और सेठ दोनों को ऐसा चूना लगाया कि वे उम्र भर याद रखते। लालच की नजर जब नोटों पर टिक जाती है तो दिमाग पर धुंध छा जाती है। To see more such videos, please do not forget to like, share and subscribe.